अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ हिना नुमान और आज हम उर्दू जमात अव्वल ता सोयम के लिए मज़मून निगारी या पैराग्राफ राइटिंग करेंगे, जिसके अंदर हमें मज़मून लिखना और उनके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको थोड़ी बहुत डिस्क्राइब करूँगी। अच्छा बच्चों, एक चीज़ सबसे पहले मैंने जो टॉपिक लिया था वो था मेरा स्कूल। ठीक है, मेरा स्कूल के बारे में मुझे लिखना था, तो मुझे उसमें बहुत सी चीज़ें पता हैं अपने स्कूल के बारे में, इसलिए मैं वो एज आ स्कूल लिख रही हूँ। जैसे मेरा स्कूल, ठीक है, मुझे लोकेशन बतानी है, वो कहाँ वाक़या है, इमारत उसकी कैसी है, उसमें क्या कुछ है, कैंटीन है, लाइब्रेरी है, कमरे हैं, कमरे कैसे हैं, और क्या वहाँ पर किसी फ़िज़िकल एक्टिविटी यानी कि जिस्मानी वर्जिश का कोई इंतज़ाम है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, आपके साथ टीचर्स का रवैया कैसा है, आपको वो स्कूल कैसा लगता है। फिर इसी के साथ जो बच्चे, जैसे ये अव्वल क्लास की, अगर मैं कहूँ कि क्लास अव्वल और दोम के बच्चे आराम से ये लिख सकते हैं, ये उन जमातों के लिए बिल्कुल मुनासिब है, लेकिन क्लास सोयम के बच्चे इसमें बहुत सी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं कि वहाँ लाइब्रेरी है, वहाँ कैंटीन है, और यानी कि आप लोगों की वोकेबलरी थोड़ी ज़्यादा होगी तो वो बहुत अच्छा एक टॉपिक बन सकता है। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा मेरा स्कूल मेरे घर के करीब ही है। जैसे कुछ लोगों के स्कूल बहुत दूर होते हैं, जैसे मुझे याद है कि मेरा स्कूल बहुत दूर होता था, तो मेरा स्कूल मेरे घर के करीब ही है। इमारत उसकी कैसी है, इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। कमरे उसमें कितने हैं, इसके 20 कमरे हैं। देखें, लिखने से पहले आप उसके बारे में सवाल तैयार करें। आपका स्कूल कहाँ है, पहला सवाल। इसका जवाब मेरा स्कूल मेरे घर के करीब ही है। आपके स्कूल की इमारत कैसी है, इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। उसमें कितने कमरे हैं, या आपके स्कूल में कितने कमरे हैं। उसके 20 कमरे हैं। यानी कि क्वेश्चंस करें, कमरे कैसे हैं, सब कमरे खुले और हवादार हैं। क्या वहाँ जिस्मानी वर्जिश के लिए कुछ है, तो उसके लिए लाइन आ जाएगी खेलने के लिए एक मैदान भी है। आप वहाँ लिख सकते हैं, अगर वहाँ मैं एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है उस स्कूल में कितने उस्ताद हैं, तो आप अपने उस्तादों की तादाद लिख सकते हैं। वहाँ के उस्ताद कैसे हैं, हमारे उस्ताद बहुत अच्छे हैं। आपके उस्तादों का रवैया आपके साथ कैसा है, वो हमें प्यार से पढ़ाते हैं। मुझे अपना स्कूल अच्छा लगता है। ये किसका जवाब होगा जब पूछा जाएगा आपका स्कूल कैसा है। तो इस तरीके से एक बड़ा प्रॉपर और बहुत अच्छा आपके पास ऐसे तैयार हो जाता है, जिसके अंदर इनफ इंफॉर्मेशन यानी कि मुताल्लिका मालूमात जितनी हमें चाहिए उतनी मौजूद होती हैं। अब यहाँ मैंने कुछ चीज़ें जो हैं इस तरह देखें, डिफरेंट कलर में है। ये जो है ये क्लास 1 और 2 के बच्चे ये बहुत आराम से कर सकते हैं। इस वाले पार्ट के लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये क्लास 1 और 2 के बच्चों के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जिसके अंदर मेरा तारुफ हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में करते हैं। माई सेल्फ, मेरे अब्बू, माई फादर, उर्दू में भी हमने किया हुआ है, इंग्लिश में भी किया हुआ है। मेरा दोस्त, माई फ्रेंड। सुबह की सैर, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो मेरा तारुफ के अंदर आप कौन है, तो आप उसका जवाब मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ। आपका क्या नाम है, मेरा नाम अली है। ये चीज़ें इस तरीके से सवाल जवाब के तहत जब हम बनाते हैं तो हमारा मजमून बहुत अच्छा बनता है। मेरे अब्बू, आपको अपने अब्बू के बारे में कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, उनका नाम मालूम होना चाहिए, वो कहाँ जॉब करते हैं, उन्हें खाने में क्या पसंद है, उनका पसंदीदा रंग कैसा है, क्या वो आपके साथ खेलते हैं, और आपको अपने अब्बू से कितनी मोहब्बत है। ये सारा मेरा दोस्त का नाम ये है, यानी कि आप बोल सकते हैं मेरे दोस्त का नाम अहमद है, वो कितने साल का है, वो इतने साल का है। वो आपका वो हम जमात है, अली मेरा हम जमात है। इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स करके बहुत से ऐसे बना सकते हैं, और आप बहुत अच्छा और बहुत बड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर अब कुछ अपग्रेडेड टॉपिक्स होते हैं, जिसके अंदर मेरा घर आ गया। ये भी बच्चे बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं, और जो क्लास 3 के बच्चे हैं यानी कि ग्रेड
3 में तीसरी जमात में पढ़ने वाले बच्चे बहुत अच्छी तरीके से अपना घर डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत तफसील से बता सकते हैं आपके घर में क्या क्या है, क्योंकि उनके पास उर्दू और इंग्लिश दोनों में वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, यानी कि ज़ख़ीरे अल्फाज मौजूद होते हैं। नंबर 2 पे है मेरी बिल्ली, तीसरे नंबर पे है मेरी किताब, इसी तरीके से मेरी अम्मी। आपने सबसे पहले अपने सवालों की तरतीब लिख लेनी है। जैसे अगर मैं आपसे पूछती हूँ तो आपको पता होना चाहिए चलिए मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। आपका घर कैसा है? यहाँ आप बताएंगे मेरा घर बड़ा है, ठीक है। आपके घर में कितने कमरे हैं? मेरे घर में 5 कमरे हैं। आपके घर में बावर्ची खाना है? यकीनन होता है, तो आप लिख सकते हैं कि मेरे घर में एक बावर्ची खाना है। मेरे घर में एक मेहमानों का कमरा है। 3 कमरे हम सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हमारे पास लिविंग रूम यानी कि टीवी लाउंज है। इस तरीके मेरे घर में इतने दरवाजे, इतनी खिड़कियाँ, जितना आपको अपने घर की मालूमात हो आप लिख सकते हैं। फिर मेरी बिल्ली, मेरा पालतू जानवर एक बिल्ली है। उसका रंग कैसा है आप बता सकते हैं, आपके पास किस रंग की बिल्ली है? सफ़ेद है, काली है, भूरी है? बिल्ली के बाल कैसे हैं? उसके नरम बाल हैं। वो क्या चीज़ चौक से खाती है? वो दूध पीती है या फ़िश खाती है, यानी कि मछली खाती है? यानी कि आप इसके अंदर जितनी चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप आराम से डाल सकते हैं, ठीक है। मैं अपनी बिल्ली के साथ खेलता हूँ, मैं उसे बाहर घुमाने लेके जाता हूँ, मुझे अपनी बिल्ली से मोहब्बत है। फिर इसी तरह मेरी किताब, मेरी पसंदीदा किताब कोई सी भी किताब हो सकती है, कोई कहानी की किताब हो सकती है, कोई कुरान। आप देखें बाज़ बच्चे खुलफाए राशिदीन को पढ़ते हैं, उर्दू और इंग्लिश दोनों वर्जन्स में पढ़ते हैं, उनको वो पसंद होती है। जैसे मुझे उम्महातुल मोमिनीन की किताबें बहुत पसंद है। तो हर शख्स की अपनी अपनी एज ग्रुप के हिसाब से उनकी किताबें होती हैं। कुछ बच्चे बारबी डॉल्स की कहानियाँ पढ़ते हैं, कुछ बच्चों के पास पूरी सीरीज़ होती है डिज़नी की, वो उसको पढ़ते हैं। तो आप कोई सी भी किताब हो सकती है, वो किताब कैसी है, मोटी है, पतली है, उसके जो उसके सफ़ात हैं वो कैसे हैं, रंगीन हैं, सादा हैं, आप वो बता सकते हैं। इसी तरीके से फिर बात आ जाती है मेरी प्यारी अम्मी। आप अम्मी के बारे में पूछ सकते हैं, आप अम्मी के बारे में बता सकते हैं। आपको अपनी अम्मी के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपकी अम्मी कैसी हैं, उनके पसंदीदा रंग, उनका पसंदीदा खाना और उनकी एज। और आप पूछ सकते हैं कि अगर आपकी अम्मी कहीं काम करती हैं तो, अगर घरेलू खातून है तो आप लिख सकते हैं। आप ये बता सकते हैं आपकी अम्मी आपके साथ खेलती हैं। फिर आप ये लिख सकते हैं कि मुझे अपनी अम्मी से बहुत मोहब्बत है या मेरी अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बेटा इस तरीके के सवालों से जब आप जवाब बनाते हैं तो आप उन सारे जवाबों को मिलाकर एक बहुत बेहतरीन मज़मून लिख सकते हैं। छोटी क्लासेस के अंदर हमारे पास छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने हर सेंटेंस के बाद यहाँ पे ख़त्मा लगाया है। देखें मेरा स्कूल मेरे घर के करीब ही है, तो मैंने बात ख़त्म कर दी। अगर मैं ये बताना चाहती हूँ मैं वहाँ कैसे जाती हूँ, या मुझे बाय वॉक जाती हूँ, पैदल चल के जा रही हूँ, या मुझे स्कूल की गाड़ी लेने आती है या वैन लेने आती है, तो वो भी हम बता सकते थे। इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है, आप ये भी लिख सकते थे इसकी इमारत बहुत खूबसूरत और बुलंद है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। एक जुमले से आप कई जुमले बना सकते हैं और हर जुमले से आपका एक ऐसे बन सकता है। तो आपको सबसे पहले तो एक मैप बनाना है जिसमें आपको अपने सवालात तैयार करने हैं और उन सवालों के जवाब की मदद से आप अपना मज़मून तैयार करेंगे। अच्छा, इसी के साथ आप इसकी तफ़हीम भी कर सकते हैं। मैं इन्हीं सवालों को आपको बाद में दे दूं और ये पैराग्राफ आपके पास मौजूद हो तो आप इसकी तफ़हीम भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर पूछा जाए आपका स्कूल कहाँ है, मेरा स्कूल मेरे घर के करीब ही है। आपके स्कूल की इमारत कैसी है? इसकी इमारत बहुत खूबसूरत है। इसमें कितने कमरे हैं? इसमें 20 कमरे हैं। सब कमरे कैसे हैं? सब कमरे खुले और हवादार हैं। यानी कि बहुत सी ऐसी चीज़ों के तरीके से हम इन मज़ामीन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मुझे बेटा उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मज़मून किस तरह लिखा जा सकता है। आपके पास सैटरडे संडे है, इन 4 टॉपिक में से आप किसी भी अपने पसंदीदा 2 से 3 टॉपिक पे ऐसे लिख के मुझे आप व्हाट्सएप कर दें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का
ये टॉपिक कवर हो जाएगा जिसको हम मज़बून निगारी या मज़बून नवीसी कहते हैं। ओके बेटा, जज़ाकल्लाह खैर।